पंचायत चुनाव के विशेष अभियान में पिपरा से पंचायत उम्मीदवार जो मुखिया पद पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं प्रमोद सिंह से हम बात करेंगे। सीधा सवाल कि जनता देख रही है और 8 दिसंबर को मतदान है, क्या अपील करेंगे जनता से आप? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय पिपरा पंचायत के लिए दिया। मैं सबसे पहले अपने पिपरा पंचायत के देवतुल्य जनता का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं पहली बार मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूं पिपरा पंचायत से। इसके पहले का मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं कि मैं 27 साल से LIC एजेंट के रूप में काम करता हूं। इसके वजह से मुझे फील्ड का काफ़ी अनुभव है और मैं अपने पंचायत के जनता के एक जनता से मैं रूबरू हूं। एक जनता मुझे जानती है और मैं एक जनता को जानता हूं। इसकी जहां तक राजनीतिक अनुभव का सवाल है तो हम लोगों का एक संघ है लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मैं 13 साल से जिला अध्यक्ष भी हूं, जिला का नेतृत्व भी करता हूं। अब रही बात कि पंचायत में आने का मेरा कुछ खास मकसद है। जिला का मैं नेतृत्व करता हूं और ये मेरा जन्म धरती है, पिपरा पंचायत मेरी जन्मस्थली है। तो मैं चाह रहा हूं कि हमारे अंदर जो अनुभव है, हमारे अंदर जो ज्ञान है, उस अनुभव का, उस ज्ञान का मैं अपने जनता के बीच शेयर करूं, उसका लाभ मैं लोगों को दूं, उन लोगों से मैं आशीर्वाद लूं। अच्छा, एक सीधा सवाल आपसे है, चूंकि लगातार हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और मैं बतलाना चाहूँगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम का जो क्षेत्र होता है ये प्रत्यक्ष रूप से लोगों से एक संबंध स्थापित करने का बहुत बड़ा माध्यम है और ये विश्वास का बिजनेस होता है। तो कहीं ना कहीं जो LIC के काम करने वाले जो लोग होते हैं उनका संपर्क लोगों से बहुत ही घनिष्ठ होता है। आपको लगता है कि आपका व्यवहार, विचार और आपका जो सोच है उससे प्रभावित होकर के जनता इस बार आपके पक्ष में गोलबंद हो जाएगी? जी, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे यहाँ 8 दिसंबर को चुनाव है और मेरे पिपरा पंचायत की देवतुल्य जनता मुझे भारी से भारी वोट करके और भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाएगी और मैं इस पंचायत का मुखिया बनूंगा। प्रमोद सिंह ने साफ तौर पर कहा कि पिपरा के सम्मानित जनता जो है सब कुछ देख रही है। रैली में काफी भीड़ इकट्ठा होती है और भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती है और अभी तक बिहार में यही हुआ है कि जितने भी अधिकांश क्षेत्रों का रिपोर्ट आया है उसमें भारी समर्थन भीड़ वाले लोग जो है चुनाव हारे हैं और शांति माहौल में प्रचार प्रसार करने वाले लोगों को जीत का सेहरा बांधने का मौका मिला है। खैर, जनता लोकतंत्र में भाग्य विधाता है। जनता क्या फैसला अपने दरबार से सुनाएगी, अदालत से क्या जनता का जजमेंट आएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इन्हें अपने कर्म पर भरोसा है और अपने व्यवहार पर विश्वास है कि अगर जनता ने सेवा का मौका दिया तो पूरे पिपरा पंचायत में समग्र संतुलित सर्वांगीण विकास होगा और न्याय के साथ धरातल पर विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने का हर संभव प्रयास होगा ताकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज का सपना था, ग्राम स्वराज वास्तव में पिपरा में साकार हो जाए। आपको लगता है कि यहाँ कुछ विशेष हुआ है? देखिए, 2001 में पहली बार चुनाव हुआ, उसके पहले तो चुनाव उसके पहले भी हुआ था, लेकिन बीच में सरकार सक्षम नहीं थी, जिसके वजह से 25-30 साल का गैपिंग होगा। 2001 में पहली बार चुनाव हुआ, उसके बाद से लगातार पंचायती राज अधिनियम के तहत चुनाव होते आ रहा है। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है, जनता को जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, उससे जनता अभी तक वंचित है और इसी सब को ध्यान में रख के मैं पंचायत में आया हूं कि कम से कम मूलभूत सुविधा जनता को मिले। सरकार का, खास करके बिहार सरकार का, भारत सरकार का पंचायत पर बहुत ज़्यादा जोर है। डायरेक्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि जनता का पैसा जनता तक जाए। जो भी जनता का पैसा है वो जनता को ही लाभ मिले, बिचौलिया लोग बीच में नहीं खाएं। इसके लिए सरकार जो है सो पंचायत पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। तो हमारे हिसाब से इस परिस्थिति में प्रतिनिधि को योग्य, शिक्षित और ईमानदार होना चाहिए। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे क्षेत्र की जनता योग्य है, शिक्षित भी है, ईमानदार भी है और हमारे क्षेत्र की जनता जैसी है वैसे प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। और इस बार मैं इस चुनाव में कुछ खास उद्देश्य को लेकर के आया हूँ। गोपालगंज सदर से आप लोगों को ही मालूम है, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, गोपालगंज सदर से
एक पंचायत है बसडीला खास, जो कि आदर्श पंचायत घोषित हुआ है। महामहिम राष्ट्रपति से महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा वहाँ के मिश्रा जी, मुखिया धर्मेंद्र मिश्रा जी को सम्मानित किया गया है। तो मैं वहाँ के जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। धन्य है वहाँ की जनता जो ऐसे प्रतिनिधि को चुनी है जो आदर्श पंचायत बनाया है। और इसी सोच को लेकर के मैं चुनाव में आया हूँ, अपने क्षेत्र में भी आया हूँ। मेरा एक ही सपना है कि पिपरा पंचायत भी आदर्श पंचायत बने, और मैं उन्हीं के पद चिन्ह पर चलना चाहता हूँ कि हमारा भी पंचायत आदर्श पंचायत बने। लेकिन आदर्श पंचायत बनाने के लिए केवल कहने से नहीं होगा। हर आदमी के लाइफ में, हर आदमी के जीवन में दो चीज़ है, हर आदमी के अंदर भी है। अगर आप प्रतिष्ठा कमाना चाहते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा कमाना चाहते हैं तो प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा। तो हमारा एक ही उद्देश्य है। आज के डेट में पंचायत प्रतिनिधि क्यों बदनाम है? पैसा के चलते बदनाम है। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, और मैं इसके पहले भी प्रेस वार्ता करके मैं घोषणा कर चुका हूं कि अगर पिपरा पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिलता है तो मैं प्रतिनिधि लोग जो ठेकेदार बने हुए हैं, प्रतिनिधि से मैं ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर दूंगा, और पंचायती राज अधिनियम का जो सर्कुलर है, जो नियम है, उसके पद चिन्ह पर मैं चलूंगा और उसी के पद चिन्ह पर मैं काम करूंगा। ये आपका मतलब मैनिफेस्टो है? हमारा मैनिफेस्टो है। मेरा मैनिफेस्टो है आदर्श पंचायत बनाना, और पंचायती राज अधिनियम का जो नियम है उसके तहत पर मैं चलूंगा। अच्छा, यानी व्यवहारिक रूप से उसको क्रियान्वित करना। मैं व्यवहारिक रूप से उसको धरातल पर उतारना चाहता हूं। मैं व्यवहारिक रूप से धरातल पर क्रियान्वित करना चाहता हूं। चलिए, अपना शुभ नाम बताएं और चुनाव निशान भी बताएं। जी, मेरा नाम प्रमोद सिंह हुआ। मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू है, जो कि 4 नंबर क्रमांक पर अंकित है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिपरा पंचायत की जनता 8 दिसंबर को भारी से भारी मतों से मुझे विजयी बनाएगी, और मैं विजयी होकर के जनता के साथ जो वादा करता हूं, देखिए मैं कर्मयोगी हूं, कर्म में विश्वास करता हूं, और मैं आपके प्रेस के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि मैं जो भी वादा करूंगा उस वादा पर खरा उतरने का 100% प्रयास करूंगा। मैं किसी के साथ वादा खिलाफी नहीं करूंगा।